आज हमने 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे कि मुअल्लिक कदरों वाले तफाउल के ग्राफ बनाइए। कह रहे कि मुतलिक जो है, मुतलिक कदर वाले तफाउलों के ग्राफ, हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पहला सवाल है। कह रहे हैं कि x बराबर है फंक्शन ऑफ x, पार्ट नंबर है 1, फंक्शन ऑफ x बराबर है मोड के x माइनस 2। तो अब पहले हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है, फिर जाके क्या करना, हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब सबसे अहम बात क्या है, इसमें आप ना वर्टेक्स निकाल लें। पहले क्या निकाल लें, वर्टेक्स के तौर पे ले लें, फिर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। एक्स की वैल्यू निकालनी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी कि हम कहेंगे कि एक्स क्या और वाई क्या है। ये हमारे पास इसमें फंक्शन जो होता है ना, यानी कि वर्टेक्स के लिए हम लिखते हैं जी एक्स या जी एफ लिख लो, एफ एक्स लिख लो। वो होता है हमारे पास ए मोड एक्स माइनस एच, ये होते हैं हमारे वर्टेक्स। प्लस होता है के, कोई भी वैल्यू होगी तो वो भी हम क्या लेंगे, के लेंगे। अगर सिर्फ हमारे पास यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स, हम क्या लेंगे, ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस तो हो जाएगी। यानी कि हमारे पास जो वर्टेक्स होंगे वो क्या आएंगे, इसके वर्टेक्स, यानी कि एच के लिए ये जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, और वाई क्या होगा, कह देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या बन गए, ये 2 पॉइंट आ गए, यानी कि 2 आ गया। अब आप ये जो 2 है ना, आपने लिख लेना यहाँ पर सेंटर में, क्या लिख लेना, यहाँ पर 2 लिख लेना। लिख लिया, इसके ऊपर वैल्यू कम लेनी वैल्यू, और इससे ज्यादा वैल्यूज लेनी है। तो क्या होगा, क्या आएगा, 2 से ऊपर 1, फिर क्या आएगा 0 और 1 और ले लें, यानी कि 3 वैल्यू ले, -1, फिर नीचे क्या आएगा 3, 4 और 5, ये 3 वैल्यू ले लें, यहाँ पर निशान लगा लें कि ये हमारे पास उसके क्या थे, वर्टेक्स थे। अब क्या कर लें, इनके अंदर जो हमें दिया गया है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दें। जहां पर हमें एक्स नजर आता है वहां पर हमने क्या लिख देना है, मोड एक्स की जगह पे -1 माइनस ये वाला क्या आ गया, 2 आ गया, वैसे का वैसे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -3, और इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारे पास x आ गई, ये हमारे पास y आ गया, यानी कि -1 और 3 पॉइंट आ गया, -1 और 3 पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने क्या करना है, अब 0 पुट करना है। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, -2, आंसर क्या आ गया, -2 आ गया मोड के अंदर। इस मोड को खत्म कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसके जो पॉइंट है वो क्या बन जाएंगे, इसके हमारे पास पॉइंट यानी कि 0 और 2 बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 -2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, और इसको खत्म कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको खत्म करेंगे तो क्या आएगा, 1। एक्स भी क्या है और वाई भी 1, एक्स भी 1 और वाई भी 1। इसी तरह हमने क्या करना है, 2 पुट करना है, तो ये 0 आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 2 -2, तो बराबर क्या आ गया, 0। हमारे पास क्या आ गया, एक्स 2 आ गया और वाई 0 आ गया। फिर हमने क्या पुट करना है, 3 -2, आंसर क्या आ गया, 1। मोड को खत्म किया तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एक्स हमारे पास आ गया 3 और वाई क्या आ गया, 1, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, 4 पुट करना है। तो चलें भाई, हम क्या करते हैं, अब 4 को पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास x की जगह पे आ गया 4 -2, माइनस किया तो कितना बचा, 2। तो इसको हमने मोड से निकाला तो 2 आ गया। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, 4 और 2 बन गए। फिर हमारे पास क्या है, 5 आ गया -2, इसका आंसर क्या आ गया, 3। इसको मोड से बाहर निकाला तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास 5 और 3 आ गया। अब हमने क्या करने हैं, इनका ग्राफ बनाना है। उन्होंने कहा कि आपने इसका
मुतलिक तफाउल जो है इनका ग्राफ बनाना है। मुतलिक तफाउल के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या आएगा, वी शक्ल में आएगा। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है। ये हमारे पास क्या होगा, सीधी लाइन लगानी है आपने स्केल से। ये होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब इसके ऊपर हमने क्या कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। हम लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या 5 है, तो हम इसी को लिख लेते हैं 2 4 और 6 6 4 2। इधर हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा, -2 -4, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू कोई है नहीं, एक ही है बस। तो इसको हमने कह दिया यहाँ पर इस हिसाब से बराबर की आपने स्पेस छोड़नी। इसे कह दिया 2, इसे कह दिया 4 और इसे कह दिया 6। इसी तरह नीचे आ गया ये -2, ये -4 और ये -6 आ गया। अब हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रा करा देना है। पहले हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्स है वो क्या है, -1 है। -1 क्या होगा तकरीबन यहाँ पर होगा, और x3 हमारे पास, y क्या है, +3 है। तो आप यहाँ पर क्या होगा 3, तकरीबन यहाँ पर होगा हमारे पास 3। इसके सामने आपने जाना है और डॉट लगा देना है, ये वाला। ये हम यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं -1 और 3, -1 और 3 इसके सामने लगा दिया। फिर हम गए इसकी तरफ, यहाँ पर हमारे पास क्या x क्या है, 0 है, तो यहीं पर रह जाएगा। और क्या 2 है y, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये लगा दिया हमने, ये लिख दिया 0 और 2 पॉइंट। फिर नीचे आ गया, ये हमारे पास क्या 1 1 है, तो हमारे पास x क्या है 1, वो यहाँ पर है, y क्या है वो 1, वो तकरीबन क्या होगा यहाँ पर। तो इसका भी क्या लगा देंगे हम, डॉट लगा देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमारे पास x क्या होगा, यहाँ पर +1 होगा x यहाँ पर, और इसके सामने क्या होगा, y का 1 होगा। यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, इसका डॉट लगा देंगे, ये वाला। ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो तीसरा था 1 और 1 आ गया। फिर हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। x क्या हमारे पास 2 है, वो हमारे पास 2 है, और y हमारे पास क्या 0, वो ये लग गए। तो फिर अगली बात कर लेते हैं। अगला हमारे पास क्या 3 और 1 है, अगला हमारे पास क्या 3 और 1 है। तो 3 हमारे पास क्या है, x है, ये 3 यहाँ पर होगा तकरीबन, और फिर 3 और 1, y हमारे पास क्या 1, y तकरीबन 1 यहाँ पर होगा। इसके सामने आना और इसके सामने आके ये डॉट लगा देना है आपने। ठीक हो गया, ये चीज होगी। फिर अगला देख लेते हैं 4 और 2। x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 2 है, फिर आपने बिल्कुल इसके सामने और 4 के सामने आ जाना है, वो चीज हो गई। और फिर अगली बात 5 और 3, x हमारे पास 5 तकरीबन यहाँ पर है, और y हमारे पास 3 है, ये हमारे पास क्या है 2 है, ये 4 है, और यहाँ पर क्या होगा 3, इसके सामने बिल्कुल आना है आपने और डॉट लगा देना है 5 और 4। अब इन डॉट्स को आपने आपस में क्या कर देना, स्केल के साथ मिला देना है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दें चाहे, और इनको भी आपने आपस में मिला देना है। तो ये देखिए हमारे पास वी की शक्ल में एक मुकम्मल तौर पे ग्राफ बन गया। इसी तरह बड़े इजी और आसान सवाल है, ये पहला था इसलिए हमने बड़े आराम से किया। इसी तरह हमने क्या करना है, अब इसका पार्ट नंबर 2 करना है। तो पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका, पहले सवाल का पार्ट नंबर 2। चलें भाई, पार्ट नंबर है हमारे पास 2। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहते हैं, हमें सवाल दिया गया है पार्ट नंबर 2 का। फंक्शन f3 मल्टीप्लाई है, यानी कि फंक्शन f(x) बराबर है 3 मोड है हमारे पास x+3, x+3 और -4 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस की अलामत आ गई है। h हमारे पास क्या +3 है, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इसके हमने वर्टेक्स लेने होते हैं। वर्टेक्स के अंदर ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव है तो निकलेगी, तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ये वाले हमारे पास जो वैल्यू k होती है, जो ऊपर आपको फार्मूला करवाया।
अब आपने करना क्या है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास -3 है यहाँ पर लिख लेते हैं सेंटर में, और फिर हमने क्या करना है, इससे बड़ी वैल्यू तो छोटी वैल्यू तो लिखनी है और इससे बड़ी लिखनी है, कोई कम से कम 3 वैल्यू लिख दें। तो इससे बड़ी क्या होगी, -4 होगा, फिर इससे बड़ी क्या होगी, -5 होगा, और इससे एक और बड़ी छोटी लिख लेते हैं -6। इधर क्या होगा, इससे छोटी -2, -1 और 0। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते जाना, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलें भाई करते हैं। हमारे पास ये 3 वैसे का वैसे आ गया, x की जगह पे -6 आया, और ये 3 वैसे का वैसे आया, और ये -4 भी आ गया। अब आपने करना क्या, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि ये एक बार वैसे लिख लिया, मोड 3 -4 आ गया। जब मोड की अलामत को खत्म करना है तो ये प्लस हो जाता है, 3 को 9 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 में से 4 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 और 5। फिर हमने क्या पुट करना है, -5, ये 3 वैसे आ गया, -5 प्लस 3, ये -4 वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये 3 वैसे का वैसे, -2 बचा, -4। मोड की अलामत को जब खत्म करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से देंगे 6, 6 -4 तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। हमारे पास 2 आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 और 2 आ गया। इसी तरह हमने क्या पुट करना है अब, 4 -4 प्लस 3 -4 इज इक्वल टू, ये वाला 3 वैसे ही आ गया, 4 में से 3 गए, -1 आ गया, -4। मोड की अलामत को जब खत्म करते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो 3 को 1 से ज़रब दी 3, और 4 में से 3 को माइनस कर दिया तो -1 आ गया। अलामत वो आती है जो बड़ी रकम के साथ होती है। तो इस तरह हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, -4 और -1। इसी तरह आपने क्या पुट करना है, अब -3 पुट कर देना और +3 -4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 को 0 से ज़रब दी तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 ही बचेगा। तो इस तरह हमारे पास जो सेट बने वो क्या, -3 और 4 आ गया, -3 और 4 बन गया। और अब हमने क्या पुट करना है, -2 को, तो ये 3 वैसे ही आ गया, -2 प्लस 3, 3 में से क्या हो गया, 2 निकल जाएंगे तो कितना आएगा, 1, 3 अंडर रूट है हमारे पास 1 और माइनस है 4, 3 को 1 से ज़रब दी 3, 3 में से 4 में से 3 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। इस तरह हमारे पास क्या है, -2 और -1 आ गया। इसी तरह अगला हमारे पास हमने क्या पुट करना है, -1 को, माइनस, यानी कि ये तो हमारे पास 3 वैसे का वैसे आ गया, -1 प्लस 3 -4, 3 में से 1 निकल गया 2, यानी कि हमारे पास आ गया 2 -4, 3 को 2 से ज़रब दी 6, 6 में से 4 गया 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1 और 2। इसी तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 करेंगे, यानी कि ये एक बार लिख लेते 3 -0 प्लस 3 -4 इज इक्वल टू, 3 में से 0 गया 3, 3 को 3 से ज़रब दी 9, 9 में से 4 निकल गया, कितना बचेगा, 5। हमारे पास क्या है, 0 और 5 आ गया। इसी तरह अब हमने क्या बना देना है, इसका ग्राफ बना देना है। तो चलें यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 तक ही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू। तो इस तरह हम इसे भी क्या कह देंगे, 2 4 6 8, जो भी कहना आप कह देते हैं इनको, जब बड़ी वैल्यू जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख ले, लेकिन हम इसे कह देते हैं 2, इसे कह देते हैं 4, और इसे कह देते हैं 6। ये है -2, और ये है -4, और ये है -6। ये हमारे पास 2, ये भी हमारे पास +4, और ये हमारे पास +6।
इधर आ गया +2, इधर -2, -4 और -6 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। पहले पॉइंट हमारे पास क्या x क्या है -6, x हमारे पास ये है और y क्या +5, तो y ये होगा। इसके सामने हमने बिल्कुल जाना है और यहाँ पर एक डॉट लगा देना है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पॉइंट है -5, तो -5 तकरीबन यहाँ पर होगा और क्या है 2, -2 और 5 के सामने जाना है तो यहाँ पर लगा देंगे डॉट, ये आ गया। फिर अगली बात हमारे पास क्या है -4, ये है -4 हमारे पास, तो -4 और -1 तो इसके सामने गया है तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4 का आ गया। फिर नीचे हम गए तो हमारे पास क्या है -3, x का है -3, तो -3 तकरीबन यहाँ पर, उसका y का क्या है -3 और y क्या हमारे पास +4 है, तो इसके सामने गया है यहाँ पर डॉट लगा दिया। फिर अगली बात हमारे पास क्या -1, यानी कि x -2 है, ये है -2 और y क्या -1, तो हम क्या कर देंगे इसका ग्राफ बना देंगे। यहाँ पर ये -2 है x का और y का क्या -1, तो ये x है और ये सॉरी यहाँ पर नहीं, ये -4 और y का -1 था तो वो यहाँ पर आना था, ये 4 2 यहाँ से और ये तकरीबन 1 क्या था यहाँ पर, इसके सामने ये डॉट आना था यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर आना। इस तरह हमारे पास ये तो मिल गया। फिर अगली बात आ गई इसकी -3 है, x हमारे पास क्या है -3 है और y हमारे पास ये हो गए। तो अगली बात -1 और 2, x हमारे पास क्या है -1, वो तकरीबन यहाँ पर होगा और y +2 है तो वो क्या है यहाँ पर है। x है हमारे पास -1 और y2 है हमारे पास पॉजिटिव, तो इसके सामने गया है तो यहाँ पर इसका क्या लगा दिया हमने डॉट लगा दिया। फिर अगली बात हमारे पास है 0, x क्या है 0 और y क्या +5, तो वो क्या होगा 5 तकरीबन यहाँ पर होगा। तो इस तरह आपने इसको क्या कर दिया, मिला देना इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ, ये पॉइंट बन गया हमारे पास पूरा वी की शक्ल में। और इसको थोड़ा सा क्या कर लें, बढ़ा दें, सॉरी इस तरह सीधा करके, ये है तो ये हमारे पास क्या बन गया, वी ग्राफ बन गया। इस तरह हमारे पास 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, अब पार्ट नंबर 3 करना है। चलें भाई पार्ट नंबर 3 अगले पेज पे करते हैं इसको। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं, स्केल के साथ बनाइएगा, स्केल के साथ फिर ग्राफ बड़ा अच्छा बनता है। एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास 5 और मोड है एक्स। अब देखें हमारे पास कोई भी वैल्यू इसमें नहीं है, ना एक्स है ना ही कुछ वैल्यू है। यहाँ पर ये है, ये वाली वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा 0 होगा। यानी कि हमारे पास वर्टेक्स क्या आएंगे, वर्टेक्स एक्स हमारे पास 0 और वाई भी क्या होगा, यहाँ बाहर भी कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी क्या होगा 0 होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सेंटर में लिख लेते हैं 0 और इसके ऊपर हमने क्या लिखना है, ऊपर इसकी ज्यादा वैल्यू लिखनी 1 2 और 3, नीचे -1 -2 और -3 लिख लेते हैं और वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यानी ऊपर की तरफ छोटी वैल्यू है इसकी और नीचे की तरफ बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में। चलें भैया अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 वैसे ही आ गया, मोड की जगह पे -3 आ गया, ये माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 15। मोड के अलामत को खत्म करेंगे ना तो प्लस हो जाता है और 5 को 3 से ज़रब दी तो क्या आ गया 15 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गए -3 और 15। फिर अगले पे चले जाते हैं। अब हमने क्या पुट करना है -2, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस को मोड को खत्म करते हैं तो प्लस हो जाता है, 2 को 5 से ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएगा 10। इस तरह हमारे पास क्या आ गया -2 और
10 आ गया। इसी तरह अब हमने क्या पुट करना है, -1, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई, मोड को खत्म कर देंगे तो प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5। इस तरह -1 और 5 पॉइंट आ गए। फिर हमने क्या पुट करना है, 0, तो 0 को इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसी तरह दोनों पॉइंट के आगे 0 0 आ गए। इसी तरह +1 की जगह पे आ गए तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव में ही आ जाएगा, 5 आ गया। x की जगह पे हमने क्या लिख देना है, 1, और 5 को 1 से ज़रब दे दी तो 5 आ गया। इस तरह 1 और 5 हमारे पास आ गया। इसी तरह आपने पुट क्या करना है, 2, 5 मोड आ गया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इस तरह 2 और 5 आ गया, 2 और 10 आ गया। इसी तरह आपने पुट क्या कर देना है, 3, मोड के अंदर है 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 और 15। इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज निकल आई हैं। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। चलें भैया हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। चलें भैया अब हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, 15 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यानी कि x वाली वैल्यू बड़ी है, इसको हम कह देते हैं 5, इसको कह देते हैं 10 और इसको कह देते हैं 15। 5, 10, 15। x के ऊपर लिख देते हैं ये 1 है, -1, ये -2 और ये -3। इसी तरह इधर आ जाते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरह ये -5 है, ये -10 है और ये -15 है। पहली वैल्यू को देखें, हमारे पास x कितना है, -3, तो x हमारे पास ये है -3 और वो है 15। इसके सामने आपने जाना है और एक डॉट लगा देना है बिल्कुल सामने इसके, और इसको लिख ले -3 और 15, ये आ गया। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, -2, -2 क्या ये है और वैल्यू क्या 10 है, बिल्कुल आपने इसके सामने जाना है और डॉट लगा देना है। फिर अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, यानी कि -1 ये है और 5 ये है, तो बिल्कुल इसके सामने डॉट लगा देना है। ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इनको हमने क्या कर देना, आपस में मिला देना है। अगली वैल्यू 0 0 है तो ये यहाँ पर 0 पे आ जाएगा। तो अगली बात, फिर हमारे पास क्या है, 1, +1 है, x ये है 1 और y क्या है +5, इसके सामने आके आपने ये डॉट लगा देना है। फिर अगला क्या 2 है, ये हमारे पास 2 है और वो क्या 10 है, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है 10 वाली। x हमारे पास 3 है, ये है और 15 है, बिल्कुल इसके सामने जाके आपने क्या कर देना, डॉट लगा देना है और इन डॉट्स को आपस में मिला देना और हमारे पास वी शक्ल का एक ग्राफ बन गया। इसको थोड़ा सा आप क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमारे पास क्या बन गया, वी ग्राफ बन गया। बिल्कुल आप स्केल के साथ लाइनें लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा ग्राफ बनेगा। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 4 करना है। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसी तरह करने हैं हमारे पास, बस वैल्यूज बदलती जा रही हैं। मो एफ एक्स बराबर है मोड x+2, x+2 मोड प्लस है हमारे पास 3। इसमें हमने क्या करना है, वर्टेक्स निकाल लेने, वर्टेक्स निकाल लेंगे ना जब, तो बड़ा इजी हो जाता है हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना। वर्टेक्स हमारे पास ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, -2 और दूसरा क्या हमारे पास 3 है। अब हमने क्या लिखना है, -2 और उससे क्या लिखनी, छोटी वैल्यू लिखनी है और उससे बड़ी वैल्यू, ये लिख लेते हैं। हमारे पास है -2, इससे ऊपर -2 से छोटी क्या होगी, -3, -3 से छोटी क्या होगी, -4 और ये -5, तीन तीन वैल्यू ऊपर नीचे लिख लें। इसके नीचे बड़ी क्या होगी 1, फिर क्या होगा 2 और फिर क्या होगी +1। इस तरह आपने क्या कर देना है, इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। 1 2 3 तीन तीन वैल्यू ऊपर नीचे आपने कर देनी है। अब क्या कर लें, इस सवाल के अंदर क्या कर लें, अपनी वैल्यू पुट करते जाए। हमारे पास क्या है, मोड लिखें, x की जगह पे क्या आएगा, -5 +2 और +3।
ये प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा -3, यानी कि एक बार करवा रहा हूं मोड के अंदर, -3 आ गया और +3। मोड को जब खत्म करेंगे तो प्लस हो जाता, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इस तरह हमारे पास क्या बन गए -5 और 6 हो गए। इसी तरह आपने अब पुट क्या करना है, -4 + 2 + 3, प्लस माइनस माइनस 4 में तो 2 गया, 2 -2, जब इसको खत्म कर देंगे तो क्या आ जाएगा +2 + 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गए -4 और 5 आ गया। इसी तरह हमने क्या करना, -3 को पुट कर देना, -3 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3, प्लस माइनस -1, मोड को खत्म किया तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 4। हमारे पास क्या बने -3 और 4 आ गया। फिर हमारे पास है -2, -2 + 2 0 हो गया और आंसर क्या आ गया 3 आ गया। चलें भाई, तो अब हमारे पास 3 आ गया तो क्या बने -2 और 3 आ गया। फिर हमने क्या पुट करना है, -1 + 2 + 3, तो 2 में से 1 गया, 1 + 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। तो क्या बन गया सेट हमारे पास -1 और 4 आ गया, -1 और 4। इसी तरह अब हमने क्या कर देना है, 0 क्या पुट करना है, 0 + 2 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आ गया 0, 0 और 5। इसी तरह अब हमने क्या पुट कर देना, +1 + 2 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 6 आ गया। तो फॉर्म क्या हमारे पास बनी 1 और 6। अब हमने क्या बना देना, इसका ग्राफ बना देना मजेदार सा, और हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलें भाई, हमारे पास हम इसके लगाते हैं, ये होता है वाई एक्सिस, ये हमारे पास लाइन क्या है, वाई एक्सिस है। इसी तरह हमने क्या करने हैं, एक्स एक्सिस बनाना है, क्या बनाना है, अब हमने एक्स एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस बनाएंगे तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या 6 है, तो हम इसको क्या देते हैं 2, इसको क्या देते हैं 4 और इसे क्या देते हैं 6। इसे क्या देते हैं हम -2 -4 और -6। ये हमारे पास है 2 और ये है हमारे पास 4 और ये है हमारे पास 6। इसी तरह हम इसे क्या देते हैं, ये हमारे पास -2, ये है -4 और ये है हमारे पास -6। चलें भाई, पहली वैल्यू को हम देखते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला सेट आ गया -5 और 6। वाई हम एक्स हमारे पास है -5, वो तकरीबन यहाँ पर है, और एक्स हमारे पास +6 है। इसके बिल्कुल सामने आपने जाना है और यहाँ पर जाके डॉट लगा देना है। थोड़ा सा इधर कर लेते तो बिल्कुल बेहतर रहना था। अब ये 4 के अंदर आ गया, ये हमारे पास आ गया पहला डॉट आ गया। फिर अब हमने क्या करना है, 4 है तो ये 4 है, फिर दूसरी वैल्यू क्या 5 है, तो 5 तकरीबन क्या होगा यहाँ पर, तो इसके सामने जाना, और 4 के सामने तो ये हमने क्या कर देना, डॉट लगा देना है। ये डॉट आ गया, ये है 4 यहाँ पर है और ये 5 यहाँ पर। फिर हमारे पास है -3 और 4, ये है -3 और 4 है, y 4 है, ये 4 है और ये -3 है, तो इसके सामने हमने जाना है तो डॉट लगा देना है यहाँ पर। फिर अगली वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ये 2 है, तो फिर हमने क्या कर देना, ये 3 है, यहाँ पर तकरीबन क्या होगा 3, इसके सामने बिल्कुल जाना है तो हमने क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। फिर हमारे पास अगली बात क्या है, -1 है, एक्स हमारे पास क्या है -1, यहाँ पर होगा -1, और वाई हमारे पास क्या है +4, इसके सामने बिल्कुल जाना है और हमने क्या कर देना है, इसका डॉट लगा देना है।
ये -4 ही आता है, 1 3 4। ये हमारे पास क्या आएगा, x है -1 और y है +4। तो इसके सामने गए और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, डॉट लगा दिया। तो अगली बात देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है, 0, x क्या है 0 और y क्या है +5, तो वो तकरीबन क्या होगा 5 यहाँ पर होगा। फिर अगली बात, x हमारे पास है 1, +1 वो यहाँ पर है, और y हमारे पास क्या है 6, गैस बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पर 6 के बराबर जाके हमने क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया। ये और फिर यहाँ से ये जो डॉट बने, ये हमारे पास ग्राफ क्या बन गया, वी शक्ल में बन गया। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। जब हम क्या करेंगे, स्केल से लाइनें लगाएंगे ना, तो फिर हमारे पास बिल्कुल साफ और सुथरा ग्राफ बनेगा। बस आपने समझना ज़रूर है, ग्राफ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तरीके और मेथड का यही है, जब आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ आएगा। इसी तरह हमारे पास इसका है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं, पार्ट नंबर है हमारे पास 5। फंक्शन एफ एक्स बराबर है 2 मोड एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स +4 और बाहर है माइनस। तो अब आपने क्या कर देना, इसको पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं, बड़े आसान है। वर्टेक्स निकल आएंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली निकालना आसान हो जाती है। ये जो मोड के अंदर प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस पहले ही माइनस है, इसका मतलब कि ये एक्स है और ये वाई है। इस तरह हमने इनकी क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। हमने देखना है कि हमारे पास क्या है, -4 है, इसको सेंटर में लिखते हैं, -4 को और निशान लगा देते हैं। और इससे हमने क्या लिखनी है, अब छोटी वैल्यू लिखनी। छोटी क्या होगी, -5, -6 और -7। 3 वैल्यू लिख लें या 2 लिख लें, कोई मसला नहीं होता। फिर इससे बड़ी लिखनी है, वो क्या होगी -3, -2 और -1। चलें भैया, अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये 2 वैसे का वैसे आ गया, ये वाला 2 वैसे का वैसे आ गया। और x की जगह पे हमने क्या लिखना है, -7 + 4 मोड है -3। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया 3, अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, और माइनस आ गया 3। ये देखें, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, मोड खत्म करेंगे तो प्लस, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 6 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरह हमारे पास सेट क्या बना, जो हमारे पास बना वो है -7 और 3। एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। अब हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर देना है। ये 2 वैसे आ गया, ये मोड है, ये -6 + 4 आ गया, और -3 वैसे का वैसे आ गया। ये हमारे पास 2 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2, अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। तो क्या लिख देंगे, -3 = तो ये मोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ऐसे हो जाता, मोड खत्म हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और -3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 4 - 3 = 1 पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, -6 और 1। इसी तरह अब हमने क्या पुट कर देना है, -6 + 4 मोड के अंदर है -3, बिलोंग टू कर रहा है। अब ये 2 वैसे ही आ गया, 4 में से 5 में से 4 गया 1, अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, और -3 वैसे का वैसे आ गया। अब ये मोड को ख़त्म करेंगे तो जो माइनस था वो प्लस हो जाता, और -3 2 को 1 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया, 2 - 3, आंसर क्या आ गया -1। तो अब हमारे पास इसका क्या बना, -5 और -1। इसी तरह आपने क्या कर देना है, इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर ओ यानी कि वैल्यू 4 पुट कर देनी, 2 -4 + 4 -3। अब हमारे पास ये 2 वैसे ही आ गया, 4 में से 4 गया 0, -3 2 को 0 से ज़रब दी तो 0 -3 आ गया। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3 निकल आई। ये वो 2 पॉइंट है
जो हमने निकाले थे, तो ये बिल्कुल सही आ जाए तो समझो आपका जवाब क्या होता है, बिल्कुल ठीक होता है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2 आ गया, फिर -3 + 4 -3, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, -3, 2 को 1 से ज़रब दे दी 2, -3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, -1। क्या आ गया हमारे पास, ये -1। तो हमारे पास क्या बना, -3 और -1। इसी तरह आपने क्या पुट कर देना है, -2 + 4, तो हमारे पास -3, ये 2 वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 आ गया मोड के अंदर, -3। तो अब 2 को 2 से ज़रब दे दी, 4 -3, तो हमारे पास क्या आ गया, 1। तो अब क्या बना, -2 और 1। इसी तरह आपने अब पुट क्या करना है, 1 -1 पुट करना है। ये 2 वैसे का वैसे आ गया, -1 + 4 -3, बिलोंग टू कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया 2। 4 में से 1 गया 3, -3, 2 को 3 से ज़रब दी 6, -3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। इस तरह हमारे पास x आया -1 और y क्या आ गया, 3। अब हमने क्या करना है, इनका ग्राफ बना देना है। चलें भाई, अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास होता है हमेशा ही y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस। बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है स्केल के साथ। तो यहाँ तक हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास क्या होते हैं, x एक्सिस होते हैं। स्केल के साथ लाइनें लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लगेंगी। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -7। तो हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। इसे क्या देते हैं, 2, इसे 4, इसे 6 और इसे 8। जो मर्जी वैल्यूज के नाम दे दे। पीछे भी उन्होंने बड़ी बड़ी वैल्यू दी, लेकिन आपने क्या करनी है, अपनी मर्जी से वैल्यू दे देनी है। ये हमारे पास 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ये -2, -4, -6 और -8, ये चीज़ आ गई। फिर हम y के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, -2, -4, -6 और -8 आ गया, ये भी हो गया। अब आपने देखना क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 और 3। वाई एक्स हमारे पास क्या है, -6 है। एक्स हमारे पास क्या है, -7। ये 6, ये 8, यहाँ पर क्या होगा, -7। और वाई हमारे पास +3 है, तो वाई हमारे पास पॉजिटिव ये होगा। जाते गए सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और इनके दरमियान जाके एक डॉट लगा देना, बिल्कुल सीधा। वो यहाँ पर सीधा हो रहा है, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, अगला देखना स्टेप क्या हमारे पास। अब ये तो हो गया, अगली वैल्यू को हम देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, -6 और 1। ये है -6 और y हमारे पास क्या है, 1। बिल्कुल हम गए इसके सामने, बिल्कुल सामने गए और यहाँ पर आके क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया। ये है 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक डॉट आ गया। फिर हमारे पास इसका तीसरा है। तीसरे में हमारे पास क्या कहते हैं, -5 और 1। 5 हमारा क्या होगा यहाँ पर, और -1y। तो -1y तकरीबन हमारे पास ये है, -1 यहाँ पर। इसके सामने आके आपने क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। क्या कर दिया, ये डॉट लगा दिया। इनको साथ साथ ही मिला दें ताकि आपको सुकून रहे कि वाकई ग्राफ सही बन रहा है कि नहीं। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट हम देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, -4 है और -3। ये है -4 और वो हमारे पास y क्या होगा, -3 यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने। और नीचे आके क्या कर देना है, 4 के एक डॉट लगा देना। वो भी, इसको भी हमने मिला दिया। फिर अगली बात को देखते हैं। अगली बात हमारे पास क्या है, -3 और -1। अब -3 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर होगा तकरीबन। और y-1 कहाँ होगा तकरीबन, यहाँ पर। बिल्कुल आए इसके सामने आके हमने क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया।
तो इस तरह हमारे पास ये इसके साथ मिल गया, ये है 3, यहाँ पर डॉट लगेगा। फिर अगली बात क्या हमारे पास, x क्या है -2, वो -2 तकरीबन यहाँ पर है और इसके साथ क्या +1 है, बिल्कुल ये 1 होगा। इसके सामने आके आपने क्या कर देना है, एक डॉट लगा देना है और इसको इसके साथ मिला देना है। फिर अगली बात -1 है, x -1 तकरीबन यहाँ पर है और y क्या +3 है, वो यहाँ पर होगा, बिल्कुल इसके सामने जाना है और आपने यहाँ पर जाके डॉट लगा देना और इसको आपस में मिला देना। और फिर क्या करें, इसको थोड़ा सा ऐसे ही वैसे बढ़ा दें और इसको भी क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमारे पास क्या बन गया, एक वी शक्ल का खूबसूरत सा ग्राफ बन गया। इसी तरह आपने क्या करना है, इसका आखिरी जो पार्ट है वो करना है। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 6। पार्ट नंबर 6 के पहला सवाल का है पार्ट नंबर 6। ये मज़ेदार सवाल है इसलिए आराम आराम से करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको कि पेपर के लिहाज से अहम है। अगला क्या दिया गया, 2x + 1 फंक्शन है, पार्ट नंबर है हमारे पास 6 और हमारे पास है f(x) बराबर है 2 मोड है x + 1, x + 1 माइनस है 6। तो ये भाई हमारे पास आ गया। यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो ये प्लस है तो क्या होगा -1 और ये -6। अब हमने सेंटर में क्या लिख लेना है, वह -1 को लिख लेना है। अब इससे छोटी वैल्यू क्या होंगी, -2, -3 और -4। इसके नीचे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 और ये हमारे पास डॉट है, यहाँ पर आपने लगा देना है। यहाँ पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हम फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 x की जगह पे -4 + 1 -6, ये 2 वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस 4 में से 1 निकल गया, -3 -6। ये जब मोड से निकालेंगे यानी कि ये ऐसे आएगा, 2 × 3 -6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। तो हमारे पास क्या बना, -4 और 0। इसी तरह हमने क्या पुट करना है, अब 3 x की जगह पे क्या आएगा, 3 + 1 -6। तो हमारे पास क्या बना, 2 मोड के अंदर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 -6। तो ये मोड से जब बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है, 2 को 2 से ज़रब दी 4 -6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अब हमारे पास जो कॉलम क्या बना, और पॉइंट क्या बने, -3 और -2। फिर हम आ गए -2 वाली जगह पे, ये 2 फिर x की जगह पे -2 + 1 -6, 2 वैसे ही आ गया, 2 में से 1 गया, -1 -6। ये जब मोड़ से बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। 2 को 1 से ज़रब दी, 2 -6, आंसर क्या आ गया, -4। तो हमारे पास x क्या -2 और y क्या -4। इसी तरह अब हमने क्या पुट करना है, -1, 2 -1 + 1 -6, 1 में से 1 गया, 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0, तो क्या बचा, -6 बचा। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट क्या आ गए, -1 और -6, ये देखिए ये वो पॉइंट हैं जो यहाँ पर हमने वर्टेक्स निकाले थे। इसका मतलब क्या, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर अब हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, 2 आ गया, 0 + 1, तो -6 बिलोंग टू, 1 में 0 जमा किया, 1 को 2 से ज़रब दे दी, 2 ± 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -4। आंसर क्या, 0 और -4 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। हमारे पास अब हमने क्या पुट करना है, 1 + 1 मोड -6, ये हो गया 2, 2 में 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि 2 × 2 -6, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 -6 -2। तो सेट क्या बन गया हमारे पास, 1 और -2। इसी तरह हमारे पास क्या, अब 2 पुट करेंगे, 2 + 1 -6, 2 को 3, 2 में 3 को 1 को जमा कर दिया तो 3 आ गया, 3 का मोड ख़त्म किया तो उसको मल्टीप्लाई किया
तो 6 माइनस 6 आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास क्या बना 2 और 0। इस तरह हमारे पास इसका तो पॉइंट तो आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। चलें भाई ग्राफ ड्रा करते हैं। आपने स्केल के साथ सीधी लाइन लगानी है। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आई है -4 आई है। इसको कह देते, थोड़ा खुला करके इसे कह देते हैं 2 और इसे कह देते हैं 4 और इसे वैसे कह देते हैं 6। इसी तरह इधर इसे कह देते हैं -2 -4 और -6 आ गया। ये चीज आ गई। इसी तरह हमारे पास ये ऊपर आ गया 2 आ गया, उसके ऊपर हमारे पास ये 4 आ गया। बस यही काफ़ी है। इधर आ गया हमारे पास -2 और ये -4 और ये -6 जो आपको नज़र नहीं आया, ये देखें। ठीक हो गया। अब हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये है -4 और 0। -4 और 0 यानी कि x हमारे पास क्या है -4 है। x हमारे पास क्या है -4 और y हमारे पास क्या है 0। इसी तरह हमने अगला पॉइंट देखा, वो क्या है हमारे पास -3 और -2। x हमारे पास है -3 और y हमारे पास है -2। x हमारे पास -3 क्या होगा तकरीबन यहाँ पर और y हमारे पास है -2। बिल्कुल इसके सामने आना है और इसके नीचे क्या कर देना, ये डॉट लगा देना। इसको आपने इसके साथ मिला देना। इसके साथ हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है -2 और 4। -2 और -4। एक्स हमारे पास -2 है और वाई हमारे पास -4 है। तो -4 ये है, बिल्कुल इसके सामने आपने आना है और 4 के सामने क्या कर देना है, डॉट लगा देना और फिर इसको हमने आपस में मिला देना है। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है -1 और 6। -1 और 6 ये वाला है -1 और -6। -1 ये है और -6 ये है। बिल्कुल इसके सामने आपने आना है और एक डॉट लगा देना और इसके साथ इसको मिला देना। ये हो गया। अब अगली बात क्या हमारे पास, अगला पॉइंट है वो जो आपको नजर नहीं आ रहा है, वो है 0 और -4। एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास -4 है। तो वो ये है। तो इसको हम क्या कर देंगे, पॉइंट को मिला के इसके साथ डॉट लगा के मिला देते हैं। फिर अगला क्या 1 है, एक्स हमारे पास 1 है वो यहाँ पर होगा और वाई -2 है तो वो यहाँ पर बिल्कुल आपने इसके सामने आके डॉट लगा देना है और इस तरह आपने इसको इसके साथ मिला देना स्केल के साथ। फिर आखिरी बारी रह गई 2। एक्स हमारे पास क्या है 2 है, वो हमारे पास यहाँ पर है और वाई 0 है। तो इसको क्या कर देंगे, अब आपने बिल्कुल ग्राफ को स्ट्रेट बना देना है लगा के स्केल के साथ लाए। तो इस तरह हमारे पास वी शक्ल का ये ग्राफ बन गया। इस तरह आप क्या कर दे, इसको थोड़ा सा वैसे बढ़ा दे खूबसूरती के लिए और इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दे। इस तरह हमारे पास ये ग्राफ बन गया। इसी तरह अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2 कह रहे हैं कि हल कीजिए और हल को अददी खत पर जाहिर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 2 हल और अददी खत। हल करना और खत, अददी खत के ऊपर हमने क्या कर देना, इसको जाहिर कर देना है। पहला सवाल है हमारे पास, मोड है हमारे पास, पहला पार्ट है मोड x-2 बराबर है 6 के। चलें भाई, जब ये मोड की अलामत आपने करनी है ना ख़त्म, तो जो बराबर के साथ दाएं तरफ की अलामत रकम होगी उसके साथ आपने लगा देना प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है कि एक बार 6 प्लस में और एक बार माइनस में। -2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह आपने क्या कर देना है, x-2 बराबर है -6 के। ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8 पॉजिटिव। इसी तरह ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस।
प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकल गए तो क्या बचेगा 4। इसको अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देना। वो कह रहे हैं कि अददी खत के ऊपर जाहिर कीजिए। तो अब हम एक सीधी सी लाइन लगाते हैं। ये हमारे पास आपने स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये लग गई। फिर हमने क्या लिखना है, नंबर लिखने हैं। तो सेंटर में हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। दाएं तरफ पॉजिटिव होती है, इसे कह देते हैं 2, इसे कह देते हैं 4, इसे कह देते हैं 6 और इसे कह देते हैं 8। इसे कह देते हैं -2, इसे -4, इसे -6 और इसे -8। अब वो कह रहे हैं कि नंबर लाइन के ऊपर आपने इन नंबर्स को क्या करना है, जाहिर करना है। 8 है, पॉजिटिव 8 ये है, यहाँ पर आपने क्या कर देना, डॉट लगा देना है। और इधर -4 है तो इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। तो हमारे पास हल सेट क्या आ गए, हल सेट +8 और -4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या वैल्यू दी गई है, mod 2x +1 मोड बराबर है 7। जब हमने मोड की अलामत को ख़त्म करना है तो 7 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 7 को एक बार हमने प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। 2x + 1 = 7, 2x + 1 = -7। फिर हमारे पास 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। 6 में से 7 में से 1 गया 6 और ये डिवाइडेड बाय 2। आंसर हमारे पास क्या आ गया 3, यानी कि 2 1 2, 2 3 6। इसी तरह हम इधर आ गए 2x, ये इधर माइनस हो रहा प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया -8। x की वैल्यू क्या आ गई -8 डिवाइडेड बाय 2 = -4। इसको हमने क्या कर देना, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करवा देना जो जो आंसर आया। और करना कुछ भी नहीं है, आपने सीधी लाइन लगानी है। ये हो गया। सेंटर में हमारे पास क्या होता है 0, इसे कह देते हैं 1, -1, -2 और -3। इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और इधर भी लिख लेते हैं -4। पहला हमारे पास +3 है, पॉजिटिव इधर है, यहाँ पर डॉट लगा देना। ये -4 है तो इधर आपने लगा देना। तो हमारे पास हल सेट क्या है, हल सेट वो है हमारे पास 3 और -4। ये आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 अब करना है। पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, 4x - 9, 4x - 9 बराबर है 3 के। मोड की अलामत को ख़त्म किया तो क्या आ गया, 4x - 9 = +-3। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार जो हमारे पास 3 है वो पॉजिटिव है और दूसरी बार 3 हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। 4x - 9 = -3। तो ना 4x ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। 4x = 12, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। 4 1 4, 4 3 12। इसी तरह इधर आ गए 4x, क्या आ गया हमारे पास 4x, ये इधर माइनस है, उधर जा क्या हो गया प्लस। 4x 9 में से 3 गए 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब आपने क्या कर देना है, इसको पॉइंट में ले आए ताकि नंबर लाइन पे लिखना क्या हो जाए, आसान हो जाए। और जाहिर आपने यही करना है। तो अब हमारे पास ये होती है, हमारे पास एक सीधी स्ट्रेट लाइन जो आप लोगों ने स्केल के साथ लगानी है। सेंटर में हमारे पास क्या होता है 0 और बाएं तरफ हमारे पास नेगेटिव अदाद होते हैं और बाएं तरफ और दाएं तरफ पॉजिटिव 1
2 और ये 3 पॉजिटिव आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारे पास हाफ है यानी कि 1 पॉइंट, तो वो तकरीबन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने जाहिर करना 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर एक दूसरा क्या है 3, तो वो हमारे पास है यहाँ पर है 3। तो चलिए भाई हल सेट हमारे पास क्या निकला है, हल सेट वो हमारे पास है 3 और 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x मोड है बराबर 1 के, मोड की अलामत को हमने ख़त्म किया तो 1 के साथ आ गया प्लस माइनस, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। फिर इसी तरह हमने क्या करना है, इतना 7 माइनस 2x माइनस 1, 7 इधर क्या हो रहा है पॉजिटिव है, उधर जा क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 2x, 7 में से ये जो अलामत माइनस की 2 है ना, ये 2 की और 7 के साथ इधर है कोई अलामत नहीं, तो वो होती है पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया -6, ये इधर हमारे पास हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से गया 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास क्या आ गया 3। इसी तरह हमारे पास ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से गया 2 1 2 2 2 4। इसी तरह आपने क्या कर देनी है, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव तो वैल्यू है ही नहीं, इसे कह देते हैं पॉजिटिव 0, ये 1, नेगेटिव ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। पहला गया 3, वो ये है यहाँ पर, इसको जाहिर कर देते डॉट बना देते हैं, और दूसरा गया 4 है, इसको यहाँ पर जाहिर कर देते हैं। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करने हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हल कीजिए और हल को अददी खत पर जाहिर कीजिए। उसी तरह सवाल है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ गई है, इनइक्वालिटीज आ गई हैं। पार्ट नंबर है 1, हमारे पास इनइक्वालिटीज कह रहे हैं कि 5x प्लस 8 लेस देन एंड इक्वल टू 3, ये आ गई अब चीज। अब आपने करना क्या है, इसको मूव करना वही है, मोड को हमने क्या कर दिया खत्म कर दिया, लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या है कि 5x प्लस 8 लेस देन एंड इक्वल टू 3, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 8 लेस देन एंड इक्वल टू -3। 5x वैसे रह गया, ये इधर पॉजिटिव है, उधर जा क्या हो जाएगा नेगेटिव, 8 में से 5 निकल गए, 3 निकल गए तो -5, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1 आ गई। फिर इसी तरह अब हमने क्या करना है, इधर आ जाते हैं 5x लेस देन एंड इक्वल टू ये -3, ये इधर पॉजिटिव था, इधर आगे क्या हो गया -5x लेस देन एंड इक्वल टू -11, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि इसको हम क्या कर लें पॉइंट में ले आए, इसको क्या कर लें पॉइंट में ले आए। तो पॉइंट में लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, यानी कि कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, साथ माइनस भी है, तो दोनों वैल्यू तो हमारे पास क्या आई हैं माइनस में आई हैं, तो इनको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 0, इधर है -1 -2 -3,
3। अब इन दोनों नंबरों को हमने क्या करना है, जाहिर करना है। तो हम इधर लिख लेते हैं 1 और वो 2, माइनस है 1 यहाँ पर जाहिर होगा शो। फिर अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, -11 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास 2 ये है, थोड़ा सा पॉइंट आया ना 2, ये नहीं आपने जाहिर करना, यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन 2.5 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर, यानी कि ये जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये लिख लेते हैं -11 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह हमारे पास ये सॉल्व हो गया। हम लिखते हैं हल सेट। हल सेट आप दूसरे तरीके से इसको वो सही की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ऐसे -2 क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 5 और ये -1। इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया, इसका हल सेट हो गया जो हमने निकाल लिया। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है, वो अगले पेज पे कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 चलें भाई, पार्ट नंबर 2 क्या कहते हैं, पार्ट नंबर है 2। फोर एक्स माइनस 12 मोड है 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मोड को ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, ए जो प्लस माइनस में जो होगा नहीं तो ए की वैल्यू निकलेगी। एक्स इधर माइनस प्लस हो रहा है, 12 माइनस इधर जाके प्लस, इधर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसको आपने क्या करना है, सिर्फ 3 को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देना है। ये इक्वल लेस देन है, ठीक हो गया, लेस देन एंड इक्वल टू। अब आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। एक सेंटर में हमारे पास होता है 0 1 2 3 4, इधर लिख लेते -1 -2। आंसर क्या है 3, यहाँ पर पॉजिटिव 3 को आप क्या कर देंगे, शो करवा देंगे। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 हो गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 3 करना है। तो पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू क्या दी गई है, पार्ट नंबर 3 3 माइनस 4x 3 माइनस 4x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। चलें भाई, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मोड को ख़त्म करेंगे तो क्या आ गया 3 माइनस 4x लेस देन एंड इक्वल टू, कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होता तो ये -4 इधर ही रह गया, ये इधर प्लस था इधर जाके माइनस, ये इधर माइनस मल्टीप्लाई था तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय -4 आ गया। इसको जब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आप लिख लें। तो वो कह रहे हैं कि ये कभी भी इसके जो ये लेस देन एंड इक्वल टू है ना, कभी भी आप इसको इस तरह लिख लें, लिखें कि माइनस कभी भी ये इसके बराबर होता ही नहीं है। -3 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस माइनस से क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया। अब आपने क्या लिख देना है, इसकी वैल्यूज को लिख देना है नंबर लाइन के ऊपर। तो चलें भाई, ये हमारे पास है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। तो अब देखें हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है 0 पॉइंट, छोटी है पॉइंट लगाया तकरीबन 7 आ जाता है। तो 0 का एरिया ये है, तो तकरीबन ये हमारे पास क्या 0 से 0 के एरिया में गया तो तकरीबन क्या होगा, यहाँ पर ये नंबर जो है हमारे पास शो होगा तकरीबन, यहाँ पर ये हाफ था 0 का और ये 7 है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर हो गई। तो ये कभी भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं आता, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की बात कर रहे थे इसलिए। अब हमारे पास इसका क्या है, पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, क्या वैल्यू दी गई हमें 1 - 2, तो काफ़ी लेंथी हो जाना। हमारे पास है 3x - 2, 3
एक्स माइनस टू मोड है बराबर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 12 के। तो इसको क्या कर लेते हैं, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। चलें भाई, मोड की अलामत को ख़त्म किया। ये पार्ट नंबर हम 5 कर रहे हैं, 4 को मैंने छोड़ दिया, वो आपने खुद करना है, वो थोड़ा सा लेंथी है, तो यानी कि ज़्यादा यानी कि जगह है, आसान है, वो आपने करना है। मोड की अलामत को हम करेंगे ख़त्म, तो 12 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये 3x माइनस टू लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसी तरह क्या होगा, 3x माइनस टू लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 12। ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और माइनस है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस आ गया 2। 3x लेस देन एंड इक्वल टू 14। ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x लेस देन एंड इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सही की शक्ल में लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 12, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 12, यानी कि यहाँ पर 4 आ गया, डिवाइडर 3 आया, तो बचा क्या हमारे पास 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 4 सही। x हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू, ये चीज़ आ गई। फिर इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस टू लेस देन माइनस, ये चलो दोबारा लिखा गया, ये इधर माइनस था, उधर जा क्या हो गया प्लस, तो हमारे पास -12 प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया 3 लेस देन एंड इक्वल टू -10। ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके हो गया हमारे पास डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाय -3। तो सही की शक्ल में उन्होंने कहा कि आंसर लेकर आए, तो आंसर आ जाएगा 3 3 9। वो 3 यहाँ पर, ये डिवाइडर है 3, तो बचा क्या 1, साथ क्या है माइनस। इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, उसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करवा देना है। तो एक बिल्कुल स्ट्रेट से आपने लाइन लगानी है, ये लग गई। सेंटर में हमारे पास है 0, ये है 1, ये है 2, ये है हमारे पास 3, ये है -1, ये है -2 और ये है -3। अब आपने क्या कर देना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देना है जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं। तो ये देखें, ये +4 आया है, तो इधर 4 तक वैल्यू लिखनी थी, तो जगह ही कम पड़ गई। तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 6 है। हमने इस तरह इसको नाम दे दिया। तो अब हमारे पास 4 है, ये वाला 4 के एरिया में चले गए हैं, तो नीचे गया है 3 और ऊपर गया है 2, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 पे जाहिर करवा दिया, यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर लाइन आ गई। इसके ऊपर लिख दो 4 2 डिवाइडेड बाय 3। इसका भी लिखना है तो लिख लें, वो क्या था 3 डिवाइडेड बाय 4, वो डॉट लगा दिया है वैसे। और इधर हमारे पास -3 है, तो -3 का एरिया ये है, नीचे कितना है 3, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर क्या एक के ऊपर इसको क्या कर देना है जाहिर, यानी कि -3 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, वो कर लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। पार्ट नंबर 6 में क्या दिया गया, 1 -2x 1 -2x लेस देन और ग्रेटर देन है 5 के। फिर ये वही बात आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोड को क्या किया, ख़त्म किया, तो 5 के साथ प्लस माइनस आ गया। प्लस माइनस की अलामत का मतलब है एक बार इसको प्लस में सॉल्व करना और एक बार माइनस में सॉल्व करना है। 1 -2x ग्रेटर देन -5, -2x वैसे ही रह गया, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा माइनस। -2x ग्रेटर देन 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -5।
2 आ गया। तो इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। जब ये ग्रेटर देन कभी भी नहीं होता तो इसकी अलामत को क्या कर देंगे, माइनस आ जाएगी, तो ये इस तरफ आ जाता है। इसी तरह -2x आ गया, ये इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये ऐसे आ गया, ये हमारे पास आ गया -6, ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो गया डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, +3 आ गई। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देना है। और हल सॉल्यूशन सेट भी लिखना हो तो ये -इन्फिनिटी तक जाते हैं, -इन्फिनिटी टू -2, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर 3 तक होते हैं, यानी कि यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो अब आपने क्या करना है, एक लाइन लगा देनी है बिल्कुल सीधी, और उसको नंबर लाइन के ऊपर इन अदाद को जाहिर करवा देना है। सेंटर में हमारे पास 0 है, 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 और ये -4। हमारे पास क्या -2, तो -2 यहाँ पर है, ये डॉट लगा दो या इसके ऊपर लिख दो, फिर +3, ये हमारे पास +3। इस तरह हमारे पास ये क्या हो गए, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर हो गए। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।